पहली बात तो ये कि ये उस वक्त की हम बात कर रहे हैं जब करज़ई गवर्नमेंट थी। वहाँ पे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था सेफ़ हाउसेस का, जो अफ़गानिस्तान के कंदहार में फिर आप सेफ हाउसेस की बात कर रहे हैं या कौंसल खाने की बात कर रहे हैं? ऑफिशियली वो कौंसल खाने थे, लेकिन वो सेफ़ हाउसेस थे। बेसिकली वो दुनिया को ये बता रहे थे इंडिया की हमारे कौंसल खाने कौंसल जनरल्स हैं, लेकिन इनके 3 जो ऑफिशियल हैं, बाकी जो है वो सारे अनऑफिशियल्स थे, जिनको फिर भी वो इसी तरह डिपेक्ट कर रहे थे जैसे वो कोई ऑफिशियल स्टेटस उनका हो। किस शहर की बात कर रहे हैं? मैं अफ़गानिस्तान में कंधार की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी पख्तिया की, पख्तिका की, नंगरहार की, जो जलालाबाद शहर है उसकी बात कर रहा हूँ। इन तमाम जगह पे कौंसल खाने थे। इनके काउंसलेट थे जो ऑफिशियली काउंसलेट कहलाते थे अफ़गानिस्तान हुकूमत के किताबों में, लेकिन वो ऐसे ऑपरेशनल बेसिस थे जिससे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का लहर था उसको हैंडल कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। कुलभूषण इसी बिना पे गिरफ्तार हुआ। देखिए, कुलभूषण बेसिकली एक नेटवर्क है जो ईरान की सरजमीन से बलूचिस्तान और कराची तक एक फैला हुआ नेटवर्क को चला रहे थे, और उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद एक बहुत ही जिसमें बॉर्डर्स भी क्रॉस हुए हैं उस इंटेलिजेंस गैदरिंग का हिस्सा थे, तो उनको गिरफ़्तार किया गया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ कुलभूषण यादव नहीं है, बल्कि अभी रिसेंटली एक और इंडियन एजेंट और एक और उनका नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसमें ये इंडियन एजेंट अब हमारे काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट के कस्टडी में है, और उसका नाम है अशोक चतुर्वेदी। ये वो शख्स है जो रिसेंटली बलूचिस्तान में शोरश है उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं 2 तरीक़ों से। एक तो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए उन्हें पैसे दे रहे हैं, वहाँ पे बॉर्डर में उन्होंने ईरान के शहर में दुबई में कंपनी रजिस्टर करवाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था एक सिल्क रोड के नाम से कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश की। जो आपके पास सबूत हैं चीज़ों के? ये हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास है, और इसका ऐलान भी आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। तमाम तफसीलात हमारे सामने। मतलब ये बताना